नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइसर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो सामने लाल रंग का बटन है उसको तुरंत प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो ब्लैकमेलिंग में फंस जाते हैं, यानी कि कोई भी किसी प्रकार का कोई विक्टिम होता है, वो चाहे फेसबुक के द्वारा मैसेंजर से वीडियो कॉल करके फंसे, या फिर व्हाट्सएप पे डायरेक्ट फंसे, या फिर किसी भी जो डेटिंग ऐप है उसके द्वारा फंस जाते हैं। तो उसके फंसने के बाद जो है आपके पास कई प्रकार के फ़ोन आते हैं, आपके पास आपको जेल भेजने के लिए बोला जाता है और आपको बताया जाता है कि मैं सीबीआई क्राइम ब्रांच से हूँ, या ऐसे कई प्रकार के आपके पास में कॉल्स आते हैं जिसमें कि आपको बताया जाता है कि मैं एक अधिकारी हूं। ठीक है, तो ऐसे समय पर आपके लिए क्या करना है, ऐसे ही अधिकारी में से जो मतलब आपके कॉल वीडियो कॉल बनने के बाद जो है, जो आपके पास कॉल आता है, उनमें से एक जो अधिकारी बनाया जाता है वो आपको कॉमन नाम है गौरव मल्होत्रा। जो कि मैंने अभी पिछले समय पर कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी, जिस पर बताया था मैंने कि गौरव मल्होत्रा कौन है। उसी के तौर पर आज हमारे ही एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमें उसका स्क्रीनशॉट भेजा कि सर ये जो व्यक्ति है ये गौरव मल्होत्रा है, और ये जो है व्यक्ति अपने आप को गौरव मल्होत्रा बताते हुए अपने आप को सीबीआई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बता रहा है, और ये मेरे पास लगातार कॉल कर रहा है, बोल रहा है कि तुम्हारा वीडियो जो है वो हमारे पास आया है और इस पर हम एक्शन ले रहे हैं। अगर आप नहीं कार्रवाई नहीं इस पर इसको डिलीट करवाओगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा और आपको मैं उठा लूंगा, आपको घर से उठा लूंगा। ऐसे कई चीजें आपके सामने आती हैं। तो आज मैं आपको इसी का खुलासा करने वाला हूं कि ये गौरव मल्होत्रा वाकई है कौन, और क्या ये सीबीआई क्राइम ब्रांच का अधिकारी है या फिर नहीं है। तो ऐसे कई सवाल हैं जो एक जो विक्टिम है उसके दिमाग में ऐसा आता है। पहले तो वो किसी न किसी प्रकार की ब्लैकमेलिंग में फंस जाता है, किसी न किसी कॉल वीडियो कॉल वगैरह में फंस जाता है। उसके बाद ऐसे उसके पास कई प्रकार के कॉल्स आते हैं जिसमें कि इसको ये बताया जाता है। तो उन्हीं में से एक गौरव मल्होत्रा है जो आपको बार बार कॉल करता है, आपको बताता है कि मैं सीबीआई क्राइम ब्रांच से हूं। तो उसी का मैं आप आज खुलासा करूंगा, बताऊंगा, और उसका जो है हर एक सबूत के साथ में, एविडेंस के साथ में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप इस वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, नीचे लाल रंग का बटन है, तुरंत इसको प्रेस करिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा। तो क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे आप तो जरूर आपको जानकारी मिलेगी और आपके अंदर जो डर है वो भी थोड़ा दूर होगा। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं एक ऐसे ही जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमें ये सारी डिटेल बताई। इनके पास भी ऐसा हुआ था कि ये इंटरनेट पे मतलब जो फेसबुक होता है उसको सर्व कर रहे थे, और वहां पर करते करते जो है इनके पास एक लड़की कोमल गुप्ता के नाम से इनके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। और फ्रेंड रिक्वेस्ट आने के बाद जो है वो कुछ ही समय के बाद इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने के बाद जो है इनकी बातें जो है वो मैसेंजर पे स्टार्ट हो गई। और मैसेंजर पे स्टार्ट होते होते हालांकि देखिए ऐसे ऑनलाइन जो चीजें हैं वो चल रही हैं। और कोई भी लड़का हो, मैं अगर आप ये सोच रहे हो कि सर मेरे साथ में ऐसा हुआ है, मेरे साथ में ये घटना हुई है ऐसी, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना घबराइए। ठीक है, नहीं ऐसा मत सोचना आपको कि आपके साथ में हुआ है। ऐसी जो घटना है उसमें फंसने के बाद जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे इतना पैनिक हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि अब उनको मन नहीं करता कि मुझे जीना भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती उनसे भी हो जाती है। तो ऐसे ही गलती इनसे हो गई, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। मैसेंजर पर जो है इनकी बातें हुई, और इस मैसेंजर पर बात होने के द्वारा जो है इनकी काफ़ी जानकारी, पर्सनल जानकारी इनकी ले ली गई। इनको इनको क्या करते हैं, ये कहाँ रहते हैं, कितना कमाते हैं, ऐसी कई पर्सनल जानकारी इनकी ली गई कि शादीशुदा है या नहीं है। क्योंकि यही जानकारी लेने के बाद आज अभी जानकारी आपसे ही इकट्ठी करी जाती है और आपको बाद में ही आपको टॉर्चर किया जाता है। और आपको वो सब कुछ कि अगर आपने कह दिया कि मैं मतलब मैरिड हूं, तो आपकी वाइफ को भेजने के लिए, आपके बच्चों के भेजने के लिए, आपके अगर अगर आप मैरिड नहीं है तो आपके ब्रदर सिस्टर उनको सबको वीडियो भेजने के लिए, ऐसी कई प्रकार की आपको धमकी दी जाती। तो बेहतर है कि आप पहली बात तो ये जानकारी बिल्कुल भी ना दें। जहां पर आप किसी से भी अननोन व्यक्ति से जो आपको जानता नहीं है उसको अगर आप ऐसी चीजें पूछता है आपसे, तो आप उसको जानकारी बिल्कुल भी ना दें। तो इन्होंने पूरी जानकारी दे दी और इनकी काफ़ी दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई एक दूसरे से, और एक दूसरे पर ट्रस्ट करने लगे। और फिर उसके बाद जो है इनका नेक्स्ट स्टेप होता है व्हाट्सएप का। जैसे कि यूजुअली चीज़ें होती हैं वैसे ही इनके साथ में हुआ। अब व्हाट्सएप पर जाने के बाद जो है इनकी व्हाट्सएप पर काफ़ी बातें हुई, और बातें होने के साथ में इनकी एक वीडियो कॉल करने के लिए उसने रिक्वेस्ट करी कि मैं आपसे वीडियो कॉल करना चाहती हूँ, आपको देखना चाहती हूँ फेस टू फेस, तो क्या मैं आपको वीडियो कॉल कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो कॉल उसने कर लिया। करने के बाद जैसे देखा उसको, कुछ सेकंड्स वीडियो स्टार्ट हुआ, चला और डिस्कनेक्ट हो गया। फिर उसने बोल दिया मम्मी आ गई है, मैं बाद में बात करूंगी। तो इंसान सोचता है कि बाकी मम्मी आ गई है तो जो व्यक्ति है, लड़की है, सामने देखने को मिलेगी।
ऐसे ही इनके साथ में हुआ। तो 5 मिनट बाद इसने फिर वीडियो कॉल किया और उससे पहले कह दिया कि आप जो है बाथरूम में जाओ और ऐसी जगह पर जहां पर तुमको कोई ना देख पाए, क्योंकि मैं भी सीक्रेट जगह पर हूं, और आप ना अपना जो वॉइस कॉल का जो है ना वो म्यूट कर देना, मतलब उस तरफ से आप म्यूट कर देना ताकि आपकी आवाज इस तरफ ना आए, क्योंकि दूसरे कमरे में मेरी मम्मी है। अगर मैं वीडियो कॉल करते हुए पकड़ी गई तो मम्मी मेरी परेशान हो जाएगी और पूछेगी किससे वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि तुम अपनी तरफ का म्यूट कर देना। उन्होंने कहा ठीक है। मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो कि इंसान जो है वो समझ जाए कि हाँ वाकई मम्मी छिपकर वीडियो कॉल कर रही है ये। अब जो है इतना हुआ, वीडियो कॉल हुई और म्यूट उसने भी कर दिया, इसने भी कर दिया, दोनों तरफ से म्यूट कर दिया, और आप आपस में जो भी करना था वो सबको इन्होंने किया, मतलब जो प्राइवेट पार्ट वगैरह जो सब कुछ दिखा दिया। उस समय तक इनके पास ऐसा ऐसा कुछ भी मन में नहीं था, क्योंकि इनको जानकारी नहीं थी कि ऐसी चीजें चल रही हैं, ऐसी चीजें हो सकती है किसी के साथ में। इनको ये भी नहीं पता था कि वीडियो रिकॉर्ड भी हो सकता है, तो इन्होंने सब कुछ कर दिया, जो नया करना था वो सब कुछ कर दिया वहां पर। उसके बाद जो ये वही वीडियो थोड़ी देर बाद इनके व्हाट्सएप पर भेज दी गई, और ये साथ ही धमकी आई, बताओ क्या करना है, इसका डिलीट करना है या वायरल करना है। तो एक इंसान जो है ऐसी चीजें एकदम सामने आती है तो घबरा ही तो जाता ही है कि अब ये अचानक से क्या हुआ। और वही चीजें जो उसने की वो वही देखे, तो फिर डर के मारे उसका ठिकाना नहीं होता कि करना तो करना क्या है, वो सब सुध बुध भूल जाता है कि अब करना क्या है, मैं परेशान हूं बहुत ज्यादा। तो इसके बाद जो है इनके पास जब परेशानी सामने आई तो इन्होंने फिर कहीं ना कहीं समाधान ढूंढा, और ऐसे दौरान पर बीच में इनके पास कई प्रकार के कॉल आए, ठीक है। उनमें से एक था गौरव मल्होत्रा, जिसकी मैं आप आज स्पेसिफिक रूप से बात करना चाह रहा हूं। और इसके बाद जो इनका, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंसान डरता है वो पुलिस से डरता है, और पुलिस ये क्राइम ब्रांच करके कि मैं क्राइम ब्रांच से हूं और मैं गौरव मल्होत्रा हूं, और अगर आपका वीडियो जो है वायरल हो रहा है इसके तरीके से, आपका केस हमारे पास आया है, अगर आप इतना पैसा, मतलब कुछ पैसा अमाउंट बताया था उन्होंने, और उतना पैसा आप पे करो ताकि हम आपका जो फाइल जो है वो आपकी बंद कर दें, वरना आपको जेल जाना पड़ेगा, 7 साल की सजा होगी। और भी पता ना क्या क्या ऐसी चीजें बता दी जिनकी वजह से आदमी पहले से डरा हुआ था और ज्यादा डर गया। अब इसके बाद जो है इनके पास ये चीज आई तो सामने फिर समझ में आता है कि भाई इन्होंने बताया कि सर मैंने तो कोई गलती करी नहीं है, मुझे तो वीडियो कॉल इसने किया था, और उसने वीडियो कॉल करने के बाद जो है मेरे से वीडियो कॉल करने के बाद कुछ ऐसी हरकतें करने के लिए कहा उसने, मैंने भाई वो भी कर रही थी तो मैं भी कर दिया अब मेरी क्या गलती है इसमें, ऐसा उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा करो, तुम इन सब चीजों को भूल जाओ, अब आपको सामने जो चीज है उसको हटवाओ और आगे बढ़ो, छोड़ो, कोई बात ना, हो गया था ये सब कहते हुए। लेकिन इंसान के पास पैसा हो तब ना, उनके पास पैसे नहीं थे। अब इसके बाद जो इनके पास जब कॉल वगैरह ज़्यादा आई तो फिर इन्होंने कहीं ना कहीं समाधान ढूंढा, गूगल पे ढूंढा, तो फिर हमारी कहीं ना कहीं इनको वीडियो मिल गई, और उसके बाद जो इन्होंने हमसे संपर्क किया और हमें सारी बातें ये बताई। अब मैं आपको मेन जो मुद्दा है वो ये है कि गौरव मल्होत्रा कौन है। आपको जब भी ऐसी क्राइम में अगर आप फंस जाते हैं, ऐसे किसी भी ब्लैकमेलिंग में या जो वीडियो कॉल स्कैम है उसमें अगर आप फंस जाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको ये व्यक्ति जरूर आपको सामने आ जाएगा कि गौरव मल्होत्रा कौन है। और गौरव मल्होत्रा जो है वो आपको बार बार कॉल करेगा, आपको बताएगा मैं सीबीआई क्राइम ब्रांच से हूं। हालांकि देखिए इसका कोई अभी तक कोई भी प्रमाण ऐसा नहीं आया है कि ये सीबीआई क्राइम ब्रांच में है, और हो सकता है कि सीबीआई क्राइम ब्रांच में कोई इस नाम का व्यक्ति हो भी, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, उसका नाम ये मिसयूज कर रहे हो और ऐसा करते हो उसके बाद। लेकिन ये कुछ आईडी भी आपको भेजते हैं। मैं आपको एक जो स्क्रीनशॉट मेरे पास आया है मैं उसको आपको दिखा रहा हूँ कि जो ट्रू कॉलर जो है उस पर ऐसी चीजें आपके सामने आ सकती है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको आप देखिएगा ताकि वो भी आपको चीजें समझ में आ सकें और इन सब चीजों को बाद में समझ सकें आप। तो ये है आपके सामने मतलब जो ब्लैकमेलर है वो ये है, और ये ब्लैकमेलर जो है ये मतलब लोगों को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर देता है, और सीबीआई क्राइम ब्रांच के नाम से तो वैसे ही इंसान डर जाता है, पहले से उसने गलती करी है तो वो चीजें और ज्यादा सामने आ जाती हैं। तो फिर ऐसे समय पर आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको बेहतर है कि ऐसे समय अगर आप कोई व्यक्ति, मान लीजिए गौरव मल्होत्रा है या सीबीआई क्राइम ब्रांच से है, ठीक है, पहली बात तो सीबीआई क्राइम ब्रांच एक छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है जो कि आपको कॉमन आपको मतलब मिल नहीं सकती है। मतलब एक हमने कहने मतलब कि जो कोई भी सीबीआई क्राइम ब्रांच का व्यक्ति जो आपको कॉल साधारण तरीके से नहीं कर सकता। और पहली बात यह है, दूसरा यह है कि आपने इतना बड़ा कोई क्राइम नहीं कर दिया जिसकी वजह से आपको आपके पीछे सीबीआई क्राइम ब्रांच लगी पड़ेगी और सीबीआई क्राइम ब्रांच आपको ढूंढेगी, ठीक है। तीसरा, अगर ऐसे समय पर सिचुएशन आपको आती है, मान लीजिए आप फिर भी आप बहुत डर गए हैं, दहशत में आ गए, सहम गए हैं, परेशान हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि गलती आपसे भी कहीं ना कहीं हुई है, तो बेहतर है आपके पास रास्ता है कि आप कानून का सहारा लें, क्योंकि ऐसे समय पर इस तरीके की चीजें, क्योंकि ये किसी व्यक्ति को मतलब टॉर्चर करना, किसी को एक्सटॉर्ट करना, ये भी क्राइम है। अगर वो व्यक्ति वाकई किसी भी सीबीआई क्राइम ब्रांच में है ना, तब भी वो अगर ऐसा कर रहा है तो वो भी एक क्राइम है। और क्राइम
मतलब खत्म करने वाले जो हैं सीबीआई क्राइम ब्रांच में या सीबीआई वाली है जो, तो उसमें क्राइम खत्म करने वाले खुद क्राइम करेंगे, ये संभव नहीं है। तो बेहतर है कि आपको ऐसे समय पर एक्सटॉर्शन वगैरह करना या फिर इस तरह की कॉल कर डराना धमकाना इस चीज है, तो यहाँ पर आपको बेहतर है कि आप एक कानून का सहारा लें, और कानून से बढ़कर कुछ नहीं है, जहां पर आपको सेफ्टी मिलेगी और आप इन सब चीजों से बाहर भी निकलेंगे। बेहतर है कि आप कोई भी आपके नियरेस्ट में कोई साइबर क्राइम का या फिर कोई किसी प्रकार कोई एडवोकेट है, उनके द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं, उनको आप अपनी बात बता सकते हैं और उनसे एडवाइस ले सकते हैं। या फिर आपके पास नहीं है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर भी सब संपर्क कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में जो चीजें आपके सामने हो रही हैं उनका आपको सॉल्यूशन प्राप्त हो सके। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब भी आप हमें कॉल करें तो आप देखिए, सबसे पहले मैं कहता हूं विश्वास के साथ में कॉल करें, विश्वास है तभी कॉल करें, अदरवाइज ना करें, ना अपना समय खराब करें ना हमारा समय बर्बाद करें। तो बेहतर है कि आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन मिल सके और आप इन चीजों से बाहर निकल सके। तो और दूसरा ये है कि ऐसे समय पर अगर आपके, पहली बात तो ये है कि आप ऐसे काम बिल्कुल भी करना बंद कर दिए। बहुत से स्टूडेंट हैं जो फंस जाते हैं इसमें। स्टूडेंट भी मतलब फंसते क्या है, वो उनको फंसा लिया जाता है, क्योंकि वो तो प्री प्लान होता है कि मुझे इसको फंसाना आसान है। लेकिन वही लड़के या लड़कियां हैं, लड़के हैं जो कि ऐसे स्कैम में फंस जाती हैं और उनको लगता है कि आप सामने वाला जो है मेरी फ्रेंड बन जाती है और मैं उससे बात कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, फ्रेंड नहीं है वो, ब्लैकमेलर है, वो प्री प्लान्ड है आपसे, आपको पहले से ही पहले उसने सोच लिया है कि आपको फंसाना है और आपको फंसा के पैसा ऐंठना है। तो बस उनका यही मोटो होता है। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी कमेंट आपके मन में आता है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम भी नेक्स्ट वीडियो उस पर बना सकें किसी प्रकार से। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।